प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तक आओ हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 5 हार की जीत, जो कि सुदर्शन जी के द्वारा लिखा गया है, पाठ के अभ्यास का हल करेंगे। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आपने एक बार पाठ नंबर 5 हार की जीत अपनी पाठ्य पुस्तक में से जरूर पढ़ लेना है। अभ्यास क्रमांक 1। नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। लहलहांदे, लहलहांदे का हिंदी में अनुवाद होगा लहलहाते। कीर्ति, कीर्ति का हिंदी में अनुवाद होगा कीर्ति। सुल्तान, सुल्तान का हिंदी में अनुवाद होगा सुल्तान। शबी, शबी का हिंदी में अनुवाद होगा शबी। कोड़ा, कोड़ा का हिंदी में अनुवाद होगा घोड़ा। कमंड, कमंड का हिंदी में अनुवाद होगा घमंड। मंदिर, मंदिर का हिंदी में अनुवाद होगा मंदिर। अपाहज, अपाहज का हिंदी में अनुवाद होगा अपाहिज। भगवान, भगवान का हिंदी में अनुवाद होगा भगवान। लगाम, लगाम का हिंदी में अनुवाद होगा लगाम। क्रमांक 2। नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। इच्छा, इच्छा का हिंदी में अनुवाद होगा चाह। बेचैन, बेचैन का हिंदी में अनुवाद होगा अधीर। अनोखा, अनोखा का हिंदी में अनुवाद होगा विचित्र। हवा दी गति, हवा दी गति का हिंदी में अनुवाद होगा वायु वेग। तबेला, तबेला का हिंदी में अनुवाद होगा अस्तबल। वांग, वांग का हिंदी में अनुवाद होगा नाई। कंगाल, कंगाल का हिंदी में अनुवाद होगा कंगले। झूठ, झूठ का हिंदी में अनुवाद होगा मिथ्या। चौपड़ी, चौपड़ी का हिंदी में अनुवाद होगा कुटिया। मतरेया, मतरेया का हिंदी में अनुवाद होगा सौतेला। क्रमांक 3। इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, बाबा भारती के घोड़े का क्या नाम था? प्यारे बच्चों, बाबा भारती के घोड़े का नाम क्या था? बाबा भारती के घोड़े का नाम सुल्तान था। प्रश्न ख, खड़ग सिंह कौन था? प्यारे बच्चों, खड़ग सिंह इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। प्रश्न ग, बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश क्यों होते थे? बच्चों, बाबा भारती का घोड़ा सुल्तान बहुत सुंदर और बलवान था, इसीलिए बाबा भारती अपने घोड़े को देखकर खुश होते थे। प्रश्न घ, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, यह वाक्य किसने कहा और किसे कहा? बच्चों, बाबा जी यह घोड़ा अब ना दूंगा, यह वाक्य डाकू खड़ग सिंह ने बाबा भारती से कहा था। कब कहा था? जब बाबा भारती ने कहा था कि जरा ठहर जाओ, मेरी बात सुन के जाना। प्रश्नांग, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, यह वाक्य किसने कहा, किसे और कब कहा? प्यारे बच्चों, इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, यह वाक्य बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह को कहे जब वह भेष बदलकर धोखे से घोड़ा लेकर जा रहा था। क्रमांक 4। इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न क, बाबा भारती को अपना घोड़ा क्यों प्रिय था? प्यारे बच्चों, बाबा भारती का घोड़ा बहुत सुंदर और बलवान था। वह अपने घोड़े को सुल्तान कहकर पुकारते थे। वह उसे खुद देख देख कर खुश होते। वह उसे खुद दाना खिलाते, जिस तरह माँ अपने बेटे को और किसान अपने लहलहाते खेत को देखकर खुश होता है, उसी प्रकार की खुशी का अनुभव बाबा भारती करते। प्रश्न ख, खड़ग सिंह ने घोड़े को प्राप्त करने के लिए क्या चाल चली? बच्चों, खड़ग सिंह संध्या के समय बाबा भारती के रास्ते में कंगला बनकर बैठ गया। करुणा भरी आवाज में पास के गांव
रामबाला जाने के लिए बाबा भारती से प्रार्थना की। डाकू खड़ग सिंह ने कंगले के भेष में दुर्गादत्त वैद्य को अपना भाई बताया। बाबा भारती ने दया करके कंगले को घोड़े के ऊपर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। खड़ग सिंह घोड़े को भगा कर ले गया और लगाम बाबा भारती के हाथ से छूट गई। प्रश्न ग, बाबा भारती ने खड़ग सिंह से क्या प्रार्थना की? बाबा भारती ने खड़ग सिंह से प्रार्थना की कि इस घटना यानी कि धोखा देकर घोड़ा बलपूर्वक ले जाने की बात को किसी के सामने प्रकट ना करना, क्योंकि इस घटना का यदि पता चल गया तो कोई गरीब पर विश्वास नहीं करेगा। प्रश्न घ, खड़ग सिंह ने घोड़ा क्यों लौटा दिया? खड़ग सिंह ने घोड़ा इसीलिए लौटा दिया क्योंकि बाबा भारती के शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। वह सोचता था कि कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। मनुष्य नहीं देवता है। रात के अंधेरे में खड़ग सिंह बाबा भारती के अस्तबल में सुल्तान घोड़े को बांध गया। प्रश्न अंग, इस कहानी की महत्वपूर्ण पंक्ति ढूंढकर लिखें जिसने डाकू का हृदय परिवर्तित कर दिया। हार की जीत कहानी में निम्न पंक्ति ने डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया। यह पंक्ति बाबा भारती ने डाकू खड़ग सिंह से कही थी। अब घोड़े का नाम ना लो, मैं तुम्हें इसके विषय में कुछ ना कहूंगा। मेरी प्रार्थना यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, क्योंकि लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वह किसी गरीब पर विश्वास नहीं करेंगे। इन पंक्तियों ने जो डाकू खड़ग सिंह है उसके हृदय को परिवर्तित कर दिया था। क्रमांक 5, इन मुहावरों के अर्थ लिखकर उनको वाक्यों में प्रयोग करें। पहला मुहावरा है हृदय अधीर होना। हृदय अधीर होना मुहावरे का अर्थ होता है व्याकुल होना। घोड़ा खोने पर बाबा भारती का हृदय अधीर हो उठा। दूसरा मुहावरा है शब्द कानों में गूंजना। शब्द कानों में गूंजना मुहावरे का अर्थ है बार बार किसी को कही बातें याद आना। खड़ग सिंह के कानों में रात भर बाबा भारती के कहे शब्द गूंजते रहे। तीसरा मुहावरा है हृदय पर सांप लौटना। हृदय पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ है किसी से ईर्ष्या करना। नई कार देख पड़ोसी के हृदय पर सांप लौटने लगे। चौथा मुहावरा है हाथ से छूटना। हाथ से छूटना मुहावरे का अर्थ है किसी वस्तु को खो देना। सुल्तान बाबा भारती के हाथ से छूट गया। पांचवा मुहावरा है गले लिपट कर रोना। गले लिपट कर रोना मुहावरे का अर्थ है बहुत प्यार करना। फौजी के छुट्टी आने पर मां अपने बेटे से गले लिपट कर रोने लगी। छठा मुहावरा है दिल टूटना। दिल टूटना मुहावरे का अर्थ है हताश होना। परीक्षा में असफलता से मनजीत सिंह का दिल टूट गया। सातवां मुहावरा है नेकी के आंसू बहना। नेकी के आंसू बहना मुहावरे का अर्थ है पछतावा करना। गुरदीप सिंह ने अपनी गलती पर नेकी के आंसू बहाए। आठवां मुहावरा है मुंह मोड़ना। मुंह मोड़ना मुहावरे का अर्थ है नाराज होना। हमें असफलता के कारण अपने लक्ष्य से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। नौवां मुहावरा है पीठ पर हाथ फेरना। पीठ पर हाथ फेरना मुहावरे का अर्थ होता है शाबाशी देना। बाबा बालकनाथ ने अपने शिष्य की पीठ पर हाथ फेरा। 10वां मुहावरा है मन मोह लेना। मन मोह लेना मुहावरे का अर्थ होता है अच्छा लगना। अच्छे विद्यार्थी सभी अध्यापकों का मन मोह लेते हैं। 11वां मुहावरा है कीर्ति कानों तक पहुंचना।
कीर्ति कानों तक पहुंचना मुहावरे का अर्थ होता है किसी की प्रसिद्धि का ज्ञान होना। सुल्तान घोड़े की कीर्ति डाकू खड़ग सिंह के कानों तक पहुंची। 12वां मुहावरा है चाह खींच लाना। चाह खींच लाना मुहावरे का अर्थ होता है इच्छा से प्रभावित होना। खड़ग सिंह को सुल्तान घोड़े की चाह खींच लाई। 13वां मुहावरा है हृदय पर छवि अंकित हो जाना। हृदय पर छवि अंकित हो जाना मुहावरे का अर्थ होता है मन में बस जाना। सुल्तान घोड़े की छवि खड़ग सिंह के हृदय पर अंकित हो गई। 14वां मुहावरा है हृदय में हलचल होना। हृदय में हलचल होना मुहावरे का अर्थ होता है उत्सुक होना। सलमान खान को देखकर हृदय में हलचल पैदा हो गई। 15वां मुहावरा है वायु वेग से उड़ना। वायु वेग से उड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत तेज भागना। बाबा भारती का घोड़ा वायु वेग से उड़ता था। 16वां मुहावरा है आश्चर्य का ठिकाना ना रहना। आश्चर्य का ठिकाना ना रहना मुहावरे का अर्थ होता है हैरान रह जाना। घोड़ा वापस पाकर बाबा भारती के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। 17वां मुहावरा है तनकर बैठना। तनकर बैठना मुहावरे का अर्थ होता है अकड़ से बैठना। खड़ग सिंह घोड़े पर तनकर बैठ गया। क्रमांक 6 लिंग बदलें। घोड़ा घोड़ा का स्त्रीलिंग होगा घोड़ी। बालिका बालिका का पुल्लिंग होगा बालक। बेटा बेटा का स्त्रीलिंग होगा बेटी। पुत्री पुत्री का पुल्लिंग होगा पुत्र। दास दास का स्त्रीलिंग होगा दासी। पिता पिता का स्त्रीलिंग होगा माता। बकरा बकरा का स्त्रीलिंग होगा बकरी। देवी देवी का पुल्लिंग होगा देव। क्रमांक 7 विपरीत शब्द लिखें। सावधान सावधान का विपरीतार्थ शब्द होगा असावधान। गरीब गरीब का विपरीतार्थ शब्द होगा अमीर। भय भय का विपरीतार्थ शब्द होगा निर्भय। सुख सुख का विपरीतार्थ शब्द होगा दुख। विश्वास विश्वास का विपरीतार्थ शब्द होगा अविश्वास। संध्या संध्या का विपरीतार्थ शब्द होगा प्रातः सवेरा। संध्या का अर्थ होता है शाम। संतोष संतोष का विपरीतार्थ शब्द होगा असंतोष। स्वीकार स्वीकार का विपरीतार्थ शब्द होगा अस्वीकार। भला भला का विपरीतार्थ शब्द होगा बुरा। क्रमांक 8 शुद्ध रूप लिखें। आनंद इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। परमात्मा इस प्रकार से शुद्ध लिखा जाता है। इसमें शुद्धि क्या है? इसमें र प के पैरों में है। इसका अर्थ ये है कि प आधा है, परंतु परमात्मा में प भी पूरा पड़ता है और र भी पूरा पड़ता है। नमस्कार नमस्कार में पेटकट श नहीं पड़ेगा, इसमें आधा स पड़ेगा। प्रसन्न प्रसन्न में प आधा होगा और र पूरा होगा। हृदय हृदय में ह के पैरों में र पड़ेगा, यानी कि ह आधा है और र पूरा है। कीर्ति कीर्ति में जो र है वो आधा पड़ेगा। इस प्रकार जो कीर्ति है वो शुद्ध रूप से लिखा जाएगा। क्रमांक 9 इन शब्दों में र पूरा है या आधा लिखें। बच्चों, जो पैर वाला प होता है उसे हम पदीन वाला र कहते हैं, वो पूरा होता है। और जो ऊपर डाला होता है रेफ वाला, वो आधा होता है। प्रकट में जो र है वो पैरों में है, इसीलिए यह पूरा है। प आधा है, र पूरा है। आश्चर्य में र ऊपर है, इसे रेफ कहते हैं और यह आधा है। कीर्ति कीर्ति में भी र ऊपर है, इसे रेफ वाला र कहते हैं, यह भी आधा है। क्रमांक 10 इन अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखें। जहां पर घोड़े बांधे जाते हैं उसे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अस्तबल। जिसका कोई अंग ठीक ना हो, इसके लिए एक शब्द का प्रयोग करेंगे हम, अपाहिज। क्रमांक 11 इन वाक्यों में विशेषण शब्दों को ढूंढ कर लिखें। वह घोड़ा सुंदर तथा बड़ा बलवान था। इसमें विशेषण आ जाएंगे प्यारे बच्चों,
सुंदर, बड़ा और बलवान। ख, खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। इसमें विशेषण आ जाएंगे इलाके और प्रसिद्ध। ग है बाबा मैं दुखी हूं। इसमें विशेषण आ जाएगा दुखी। घ, मैं उनका सौतेला भाई हूं। इसमें विशेषण आ जाएगा सौतेला। अंग, चौथा पहर। आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। इसमें विशेषण आ जाएगा चौथा, पहर और ठंडे। क्रमांक 12। इन वाक्यों में रेखांकित पदों के कारक बताएं। क, वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। गांव से, इसमें है कर्ण कारक। मंदिर में, ये क्या आ गया अधिकरण कारक। उसके हृदय में हलचल होने लगी। उसके हृदय में आ गया प्यारे बच्चों, ये क्या हो गया अधिकरण कारक। ग है उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। खड़ग सिंह के, ये आ गया संबंध कारक। हृदय पर, ये आ गया अधिकरण कारक। घ, बाबा ने घोड़े को रोक लिया। बाबा ने, ये आ गया कर्ता कारक। अंग, उसके उनके हाथ से लगाम छूट गई। उनके, ये आ गया संबंध कारक। हाथ से, ये आ गया अपादान कारक। च, वह धीरे धीरे अस्पताल के फाटक पर पहुंचा। अस्पताल के, ये आ गया संबंध कारक। फाटक पर, ये आ गया अधिकरण कारक। छ है वे घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़े को, ये आ गया प्यारे बच्चों कर्म कारक। योग्यता विस्तार। इस कहानी में बाबा भारती और खड़ग सिंह के संवाद कहानी को चरम सीमा तक पहुंचाने में सहायक हुए हैं। कक्षा में अध्यापक उन संवादों को उचित भाव भंगिमा तथा तान अनुतान के साथ बच्चों को बुलवाएं। कई बार किसी व्यक्ति के मुख से निकले वचन किसी के जीवन की दिशा बदल देते हैं। बाबा भारती के उन वाक्यों को लिखे जिन्होंने डाकू खड़ग सिंह का हृदय परिवर्तित कर दिया। इसी भाव को लेकर लिखी गई एक कहानी है अंगुलीमाल। उस कहानी को पढ़ो। प्यारे बच्चों, आपने बाबा भारती और खड़ग सिंह के संवाद उसी प्रकार उसी वातावरण को ध्यान में रखकर बोलने की कोशिश करनी है। प्रयोगात्मक व्याकरण। घोड़ा हिनहिनाया। घोड़ा हिनहिना रहा है। घोड़ा हिनहिनाएगा। उपर्युक्त वाक्यों में ध्यान से क्रिया को पहचानिए। ध्यान दीजिए कि पहले वाक्य में क्रिया हो गई है, हिनहिनाया। दूसरे वाक्य में क्रिया हो रही है, हिनहिना रहा है, तथा तीसरे वाक्य में क्रिया आने वाले समय में अभी होगी, हिनहिनाएगा। दरअसल क्रिया से यह भी पता चलता है कि काम कब हुआ, अर्थात क्रिया होने का समय। इसे ही क्रिया का काल कहते हैं। अतएव क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का ज्ञान हो उसे काल कहते हैं। क, घोड़े, बाबा ने घोड़े को रोका। ख है खड़ग सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। ग है बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इन वाक्यों में रोका, था तथा जा रहे थे क्रियाएं हैं। इनमें क्रिया का करना या होना बीते हुए समय में हुआ है, अतः बीते समय को भूतकाल कहते हैं। क वाक्य है अपाहिज घोड़े को दौड़ाए जा रहा है। ख वाक्य है अपाहिज घोड़े को दौड़ाता है। ग वाक्य है अपाहिज घोड़े को दौड़ाता होगा। इन वाक्यों में दौड़ाया, दौड़ाए जा रहा है,
दौड़ाता है तथा दौड़ाता होगा क्रियाएं हैं। इनमें क्रिया चल रहे समय अर्थात वर्तमान काल में हो रही है, अतः चल रहे समय को वर्तमान काल कहते हैं। क वाक्य है बाबा जी यह घोड़ा आपके पास ना रहने दूंगा। ख वाक्य है उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। उपर्युक्त वाक्यों में रहने दूंगा तथा मोह लेगी क्रियाएं हैं। इन क्रियाओं से भविष्य में कार्य के होने का पता चलता है, अर्थात अभी कार्य हुआ नहीं है। अतः जब क्रिया का करना या होना आने वाले समय में पाया जाता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। याद रखें, काम का करना या होना यह बतलाए क्रिया हमें। भूत वर्तमान है या भविष्य यह बतलाए काल हमें। प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको पंजाब स्कूल शिक्षा विभाग की 7वीं कक्षा की हिंदी द्वितीय भाषा की पाठ्य पुस्तकाओं हिंदी सीखे में से पाठ नंबर 5 हार की जीत पाठ के अभ्यास के हल का यह वीडियो पसंद आया होगा। प्यारे बच्चों, आपने इस पाठ के अभ्यास को अपनी हिंदी विषय की कापियों पर साफ और सुंदर लिखाई में लिख लेना है। लिखने के बाद इसे अच्छी तरह से याद करना है और रफ कापियों पर लिखकर इसका अभ्यास करना है और उसमें से अशुद्धियां ढूंढकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना है। प्यारे बच्चों, आपने इस वीडियो को लाइक करना है और अपनी कक्षा के दूसरे छात्रों के साथ इसे शेयर करना है। आपने गर्चा स्टडी पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाना है ताकि भविष्य में इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी शिक्षादायक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।